जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रजन रञ्जना। यशोधनन्दन व्रजन रञ्जना। यमुना तीरा अवनचारी। यमुना तीरा अवनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जना। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Yo Vishnupada Brahmasa Parivarikacharya Ashtottar Shata Shri Srimati Jivani Sesi Bhakti Sham Shilabhupada Ki Scan founder to be founder to save the whole world Jivani Sesi Bhakti Sham Shilabhupada Ki Yo Vishnupada Brahmasa Parivarikacharya Ashtottar Shata Shri Srimati Jivani Sesi Bhakti Siddhanta Shrakur Shilabhupada Ki Namacharya Shrakur Ki Ananta Koti Vaishnavandi Ki Nithai Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एंटाइटल्ड एज क्रिएशन, शीर्षिका है सृष्टि और 13वां अध्याय का शीर्षिका है सम्राट धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग। श्लोक क्रमांक 15। अभिबृहत् आर्यमा दंडम, अभिबृहत् आर्यमा दंडम यथावद् अगाकारिषु यथावद् अगाकारिषु यावद् दधार शूद्रत्वं यावद् दधार शूद्रत्वं शापाद् वर्षा शतां यमः शापाद् वर्षा शतं यमः अभिबृहत् आर्यमदण्डं यथावद् अगाकारिषु यावद् दधार शूद्रत्वं शापाद् वर्षा शतं यमः अभिबृहत् आर्यमदण्डं यथावद् अगाकारिषु यावद् दधार शूद्रत्वं
शापाद्वर्षशतं यमः। बोलिए। अभिप्रादार्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। अभिव्रत आर्यमादण्डं तावत् अधकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। अभिव्रत आर्यमादण्डं यादवाद अग्रकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। और अभिव्रत आर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। अभिव्रत आर्यमादण्डं यथावद् अघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। माताजी। अभिव्रत आर्यमादण्डं यथावद् यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तों स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अभिव्रत व्यवस्था पहली। हिंदी वाला तुम्हारी। अभिव्रत दिया गया। आर्यमा आर्यमा। दंडम दंड। यथावत समुचित। अघकारिषु पाप करने वालों के। यावत जब तक। धाधर स्वीकार किया। सॉरी। शूद्रत्वम शूद्र का शरीर। शापात शाप के फलस्वरूप। वर्षशतम 100 वर्षों तक। यमः यमराज। अनुवाद। मांडुक्य मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर आर्यमा कार्य करते रहे। तात्पर्य। महात्मा विदुर शूद्र स्त्री की कोख से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों
महाराज धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो बोला, वे महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि के आदेश अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने हेतु पूर्णतया समक्ष थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईशा तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने हेतु योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीतिशास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि महात्मा विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे। उन्हें मांडुक्य मुनि के शाप के कारण 100 वर्ष तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे जो 12 महाजनों में से एक थे और ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कपिला, भीष्मदेव, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के मनुष्यों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार श्री नारद मुनि, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को पृथ्वी से कुछ लाखों मील की दूरी पर स्थित एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है। यहाँ वे मृत्यु के पश्चात भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सकात्मियों के अधिक है। अतएव यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो श्री भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतएव भगवद इच्छा से मांडुक्य मुनि के शाप के कारण उन्हें महात्मा विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का अवसर मिला। ऐसा भक्त ना तो शूद्र होता है ना ब्राह्मण। वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार श्री भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी ना तो शूकर है ना ही ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों से श्रेष्ठ है। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका निभानी पड़ती है। किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस प्रकार महात्मा विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक आर्यमा ने यहाँ पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र है और आदित्यों की संख्या 12 है। आर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतएव महात्मा विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के
भार को संभालने हेतु आर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि महात्मा विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। अभी भागवत में ये प्रश्न वाला है, उस उपलक्ष्य में अभी ये चर्चा ये चल रहा है कि विदुर जो है, जो धृतराष्ट्र का भाई, उनको उपदेश देने वाला है। अभी उपदेश देने के पहले उनके बारे में चर्चा हो रही है, कौन है वो विदुर। विदुर जी के बारे में बताते हुए ये महात्मा विदुर जो है बहुत ग्रेट एग्जाल्टेड पर्सनालिटी है, जो भौतिक दृष्टिकोण से शुद्ध से और शूद्राणी से जन्म लिया, लेकिन वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण से भी परे है, श्रेष्ठ है। जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, जय श्री श्री गौर निताय की। प्रसंग ये आता कि ये कैसे ये शूद्राणी से जन्म हुआ। महाभारत में आदि पर्व में उल्लेख आता है कि जब शांतनु और सत्यवती का जो बेटा विचित्रवीर्य, वो बिना संतान से वो देह त्याग किया था, और उनका जो दोनों पत्नियां था अंबिका और अंबालिका, और संतान नहीं है, अभी राज्य तो चलाना है, बिना राजा का राज्य नहीं चलेगा। विदाउट किंग किंगडम डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी रूल्ड। अदरवाइज व्हाट हैपन, हम देखा कि जैसे कि भागवत में और एक जगह पे उल्लेख है कि जब किंग बराबर नहीं थे, सारे ब्राह्मण उनको मार दिए थे अपने मंत्र शक्ति से। किंग कौन सा था? वो किंग वेना, और उनको मार दिया था। और उनके बाद तो तुरंत क्या हुआ था, सारे जो थीव्स रोग्स जो है, सारे चोर डकैत लोग हैं, उन लोगों का हुक्म चलना चालू हो गया, क्योंकि राजा नहीं है, राजा नहीं तो पूरा गड़बड़ चलता है, सिस्टम नहीं होगा। और तुरंत ब्राह्मणों ने वापस उस वेन का शरीर से बाद में राजा को उत्पन्न किया था और राज्य चलाया। अभी इधर विचित्रवीर्य तो मर गया, अभी तो राज्य चलाने के लिए कोई नहीं, दोनों तो रानियां तो है, अंबिका और अंबालिका। और शांतनु और सत्यवती दोनों एंग्जाइटी में थे, और वो व्यासदेव को रिक्वेस्ट किया, और विचित्रवीर्य का जो भाई था उनको रिक्वेस्ट किया कि आप
एक पुत्र संतान प्राप्त कराइए। और दोनों रानियों को संदेश भेजा गया, जाइए व्यासदेव से संतान उत्पत्ति कीजिए। जब अंबिका महारानी गई व्यासदेव के पास, और व्यासदेव तो पता है वो तो परम भक्त है, वो हमेशा अवधूत जैसा रहते हैं, और उनका वेशभूषा देख के अंबिका जो है बहुत डर गई, और डर के वो संतानोत्पत्ति के समय पे वो डर के वो आंख बंद कर दे। और आंख बंद करने के कारण जो बेटा, जो संतान प्राप्ति हुआ वो अंधा प्राप्ति हुआ। उनका नाम है धृतराष्ट्र, जो पहला बेटा है। अभी तो अंधा व्यक्ति तो राज्य तो नहीं चला सकता है, और वापस दोबारा और दूसरा रानी को भेजा, अंबालिका को, व्यासदेव के पास। और अंबालिका गया, लेकिन अंबालिका रानी भी बहुत और पेल, मतलब पेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पेल, पेल, PAL, पेल, बहुत नहीं, शी इज ए पेल, शी बिकेम पेल एंड फियर by seeing Vyasdev. The result is the son born, both of them, Pandu, is very pale and with weak complexion. परिणाम क्या हुआ था? अंबालिका जो बहुत डर के सूखी पड़ी, क्या बोलते हो, सूखी पड़ी बोल सकते हैं, हाँ, कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर और डर गया था। और वैसा ही जो संतान प्राप्ति हुआ था पांडु, वो भी कमज़ोर है, वीक है और पेल भी है। और इतना कमज़ोर व्यक्ति भी राज्य तो नहीं चला पाएंगे। और वापस शांतनु और सत्यवती एंग्जाइटी में थे, सोचा कि इस बार तो कम से कम अच्छा संतान प्राप्ति करवाना है। इसलिए वापस उन अंबिका को मैसेज पहुंचाया, जाओ अभी अच्छे से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए। जब अंबिका ने सोचा कि पहली बार तो मैं इतना डर गई हूँ, अभी दोबारा कैसे जाऊँ, और उन्हें सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा सेविका को भेजूँगा, जो शूद्राणी मेड सर्वेंट, और उनको भेज दिया। और मेड सर्वेंट तो गया व्यासदेव के पास, मेड सर्वेंट हो गया और रेस्पेक्टफुली व्यासदेव को वेलकम किया और सेवा किया और संतानोत्पत्ति की कार्य किया। और रिजल्ट है विदुर जी उत्पन्न हुआ। और विदुर जी जो है इतना इंटेलिजेंट है और बहुत चालक है, बहुत सेंट बिहेवियर है उनके पास, क्योंकि वो सेविका थी शूद्रानी, उनके पास सारे ये सब अच्छे गुण थे, वो उसी गुण विदुर में भी आया। अभी विदुर ऐसे देखा जाए तो विदुर को राज्य गद्दी देने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि वो रानी से संतान प्राप्त नहीं हुआ, वो सेविका से संतान प्राप्ति हुआ। सेविका से संतान प्राप्ति हुआ तो उनको किंगडमशिप में उनको अधिकार नहीं रहता। फिर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा विदुर जो है न राज्य पालन नहीं कर सकता है और इतने विद्वान होने के नाते भी उनको शिक्षा भी नहीं दे सकता है, लेकिन कैसे वो आके धृतराष्ट्र को शिक्षा देने लगा भी, ये प्रश्न उठता है इस श्लोक सुनने के बाद। क्योंकि ये श्लोक में बताता कि अभिब्रुवत् आर्यमा दंडम शापाद वर्षा शतम यमहा। ये जो विदुर जो है और कोई नहीं है, वो साक्षात महाजन है, 12 महाजनों में एक है यमराज। और जो यमराज जो है ये इतना बड़ी सेवा करते हैं भगवान के सृष्टि में, सारे देव देवता का भी उतना सेवा नहीं रहता है, देव देवता का भी कम सेवा रहता है, लेकिन विदुर जी को ओवर टाइम करना, यमराज जी को ओवर टाइम करना पड़ता है। और उनको इतना सारे स्पेशल प्लैनेट्स दिया कि लगभग उनको
26 हेलिक्स प्लैनेट्स दिया है, एक नहीं दो नहीं, सारे संभालना पड़ता है उनको। और इसके बारे में जब हम श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ेंगे हमको पता चलता है कौन कौन किस लोक में जाएंगे। सुनना चाहते हैं आप लोग? कौन कौन किस लोक में जाना चाहते हैं? थोड़ा ब्रीफ में हम सुनते सके ताकि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है पहले हमको पता चलेगा। ये है श्रीमद् भागवतम की 5वां स्कंद 26वां अध्याय, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेलिश प्लैनेट्स। जब परीक्षित महाराज सुखदेव से पूछते हैं क्यों सारे जीव जो है अलग अलग जगह पे सिचुएट किया गया है, वाई आर द लिविंग एंटिटीज पुट इन टू डिफरेंट मेटीरियल सिचुएशंस, काइंडली एक्सप्लेन टू मी। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भगवान को भगवान को प्रार्थना करते हैं, नहीं तो पिटीशन देते थे, हे भगवान मुझे क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब उसका उत्तर है, ये जब चैप्टर पढ़ेगा हमको अच्छे से मालूम पड़ेगा। इसमें बताता है कि सुखदेव गोस्वामी अभी उत्तर देने लगता है, जो सारे भौतिक सृष्टि है 3 गुणों से कार्य 3 गुणों में बंधा हुआ है, सत्व रजस तम। और इस 3 गुणों के कारण सारे जीव जो है प्रकृति के अधीन कार्य करते हैं। जनता में एक प्रचुर मात्रा में एक वाणी है कि जो पुण्य कार्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो पाप कार्य करेगा वो नरक जाएगा। ये तो सबको जानते हैं। लेकिन ये स्वर्ग क्या होते हैं, नरक क्या होते हैं, इसके बारे में इसी 5वें स्कंद में पहले सुखदेव गोस्वामी पूरा वर्णन करते हैं कैसे भूमंडल होता है। जो भूमंडल जो है, हम जो प्रेजेंटली जो अर्थ प्लैनेट में है वो अलग है, बहुत बड़ा है। और उस भूमंडल में बहुत सारे वर्ष है, 9 वर्ष है। उस 9 वर्ष में भारतवर्ष है जिसमें हम उपस्थित हैं। जिस भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे विभाजित किया गया, उसके अंदर जो भरतखंड का भाग में हम उपस्थित हैं। और इस भरतखंड के छोड़ के सृष्टि में जितना भी प्लानिटरी सिस्टम्स है सारे स्वर्ग कहलाता है। हमको पता है 14 लोग बोलते हैं हम लोग। हम कौन सा लोक में है? 7वां लोक में है, मिडिल प्लानिटरी सिस्टम। जो ऊपर जो है स्वर्ग है, नीचे जो है नहीं, गलत है, वो भी स्वर्ग है। भागवत में इसी 5वें स्कंद में बताता है कि 3 प्रकार के स्वर्ग होते हैं। एक है दिव्य स्वर्ग, और एक है भौम स्वर्ग, और एक है बिला स्वर्ग। वो जो दिव्य स्वर्ग जो होता है, ऊपर की जो 6 प्लानिटरी सिस्टम है, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, वो सब लोग है, वो है दिव्य स्वर्ग कहलाता है। और जो भूमंडल में जो जितना भी भारतवर्ष छोड़ के अलग जो वर्ष है, ऐरावत वर्ष जैसे अलग अलग वर्ष है, वो सारे जो भी है वो भौम स्वर्ग कहलाता है। उधर भी स्वर्ग जैसा ऑपुलेंस है। और जो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक है, अतल वितल सुलातल महातल रसातल पातल, ये भी स्वर्ग है, बिला स्वर्ग। इनफैक्ट जो स्वर्ग में जितना भोग ऐश्वर्य सब मिलता है उससे भी कई गुना ज़्यादा जो नीचे लोक है उसमें है। इसका उल्लेख भी हमको काफ़ी जगह पे मिलता है। जैसे कि जब भीष्मदेव को भीम को पॉइजन देते हैं और उनको फेंक देते हैं गंगा में, और गंगा से वो नीचे पाताल लोक तक जाते हैं। उधर जाके नागलोक में वैसे डिवाइन बेवरेज पीते हैं, उसको 10,000 हाथी का बल आ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अर्जुन भी एक बार जाता है।
ऐसे अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं कि वो जो नीचे जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो भी स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐश्वर्य है उधर। लेकिन जो भूतल के नीचे जो है जितना भी प्लैनेटरी सिस्टम है उधर सूरज का रोशनी नहीं जाता है, वो हमेशा अंधकार में नहीं रहते हैं, वो प्रकाश में रहते हैं। कैसे? जो इधर जितना भी उधर मनी या वज्र वाइड्यूर जो भी है वो इतना प्रकाशित देता है कि उधर का सूरज का जरूरत ही नहीं पड़ता है, उतना लाइटिंग ज़्यादा है उधर, आर्टिफिशियल लाइटिंग। ऐसे 3 प्रकार के स्वर्ग है, दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग। और इस सब छोड़ के और नीचे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है, जो अलग से प्लैनेट्स है, हेलिश प्लैनेट्स, उस प्लैनेट्स को बोलता है नरकलोक। जो पाप कार्य करेगा उस प्लैनेटरी सिस्टम में चले जाता है। कौन सा प्लैनेट में जाएगा इधर डिटेल में बताया है। हम संक्षिप्त में समरी देखेंगे ताकि हम फ्यूचर में ऐसा पाप कार्य ना करें और उस लोकों में ना जाए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिलता है बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है और सबको इतना आसानी से नहीं मिलता है। और जब मिला तब इसको अच्छे से हमको उपयोग करना चाहिए और उपयोग करके भगवत धाम जाने का लक्ष्य बना के रखना चाहिए। नहीं बनाया क्या होगा, अभी सुनिए क्या होगा नहीं बनाया तो। यस 21 हेलिश प्लैनेट है, 21 हेलिश प्लैनेट एंड सम से 28। पहला नरक लोक का नाम है क्या? तामिश्रा, डार्कनेस। उधर कौन सा लोग जाते हैं? appropriating another's legitimate wife, children or money. Rotation. जो दूसरों को, पत्नियों को और बच्चे को और धन को उपयोग करते हैं, वो लोग इस तामिश्रा नामक नरक में जाता है। और उधर उनको क्या सज़ा मिलता है? He is chastised, beaten and starved of food and water. Sometimes he faints. उनको बहुत पिटाई किया जाता है, ना उसको खाने पीने नहीं देते हैं और इतना पिटाई करता है कि वो बार बार मूर्छित होने लगता है। जो दूसरों का पत्नी को और बच्चे को और धन को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको तामिश्रा नामक नरक में भेजा जाता है। और अंध तामिश्रा दूसरा लोग, ब्लाइंड, स्लाइली चीटिंग अनदर मैन एंड एंजॉइंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। सॉरी, दोनों थोड़ा अंतर है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, कोई ऐसा कन्निंग दृष्टिकोण से देखता है दूसरों के पत्नी और बच्चे के ऊपर, वो अंध तामिश्रा का नामक नरक में जाता है और उनको उधर पूरा चेतना खो जाता है वो, और जो दृष्टि है वो भी खो जाता है। और उनका कंडीशन है जैसा कि जो पेड़ जो है जिसका रूट कटा हुआ, जिसका जड़ कटा हुआ, उसका स्थिति कैसे होगा वैसा सजा मिलेगा उनको। और रौरव नामक नरक लोक, जिसको दूसरा नाम से बोलते हैं रूरू एनिमल, उधर कौन सा लोग जाते हैं? कमिटिंग वायलेंस अगेंस्ट अनदर लिविंग एंटिटीज टू मेंटेन हिज फैमिली बाय थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मी एंड माइंड। जो दूसरों जीवों के प्रति हिंसात्मक दृष्टि व्यवहार करते हैं अपना परिवार और कारोबार चलाने के लिए,
वो सब लोग रौरव नामक नरक लोग जाएगा। और उधर क्या होगा उनका सजा? These living beings that are injured by him become rurus, animals more envious than snakes, and inflict pain upon him. जैसे कि आजकल टंग का टेस्ट के लिए कितना लाखों हजारों करोड़ों जानवरों और पक्षियों को मार डाल के खा लेते हैं, वो सब जाएगा कहा? रौरव नामक नरक में। और जिन जिन को मारा वो सारे जो जीव राशि है उनको उधर क्या करेगा? काटेगा। ऐसा खतरनाक होता है उसका बाइट, जो स्नेक बाइट से भी कहीं गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी का एक्सपीरियंस है स्नेक बाइट या स्कॉर्पियन बाइट? बिच्छू का किसी का एक्सपीरियंस है क्या? तेरे इतना है कि वो पेन कोई सह नहीं पाता है। वैसा जितना भी जानवरों को मारते हैं इस जीवन में, और उतना भी सारे जानवर उनको काटते उस समय पे सजा में। और महारौरव, मेंटेनिंग वंस ओन बॉडी बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को पीड़ित करते हुए जो जीते हैं वो चला जाएगा महारौरव नामक नरक। और जो जिनको टॉर्मेंट करते हो जब जिंदा है वो लोग उधर रूरू नामक एनिमल बनते हैं। और उसका दूसरा भी न और एक नाम एनिमल है क्रव्याडास और रूरू, दोनों नामक एनिमल के रूप में जन्म लेते हैं जिनको टॉर्मेंट करते हैं वो। और वो उनको उधर जिंदा ही उनका मांस खा लेते हैं। ऐसा सज़ा मिलता है उनको। जो इधर दूसरों को पीड़ित करते हुए जीते हैं, जो इसको पीड़ित करते हैं वो उधर उनको वापस उनका मांस खाते हुए उनको पीड़ित करते हुए। और कुंभी पाक नरक में ऐसा लोग भेजा जाता है कि कुकिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स अलाइव टू मेंटेन वंस बॉडी एंड सेटिस्फाई वंस टंग। इंद्रिय तृप्ति के लिए जानवरों को, पक्षियों को जिंदा उसको पकाते हैं। और वो लोग जाएगा कुंभी पाक नरक। और उनको उधर क्या सज़ा मिलेगा? और वो भी उधर पाक बनेगा। उसको उबलता हुआ तेल में उनको फ्राई बना देंगे। क्योंकि इधर जो भी फ्राई बनाते हैं जानवरों के मांस के साथ, उनको उधर फ्राई किया जाएगा। उस नरक का नाम क्या है? कुंभी पाक नरक। और जो व्यक्ति ब्राह्मण को मार देते हैं उसको काला सूत्र नामक नरक में भेजा जाता है। उस नरक का स्पेशलिटी क्या है? वो क्या, उसका सरफेस जो है तांबे से बना हुआ है। तांबे से। और वो हमेशा इतना गर्म रहता है कि 10,000 मील 10,000 किलोमीटर योजना लंबी दूर तक उसका ताप प्रभाव है नीचे तक। और ऊपर से सूरज का तापमान है, ऊपर से तापमान है और नीचे से तापमान है। जो ब्राह्मण को मारते हैं उस व्यक्ति के द्वारा उन जीवराशियों को भेजा जाता है काला सूत्र नामक नरक में। और उनको क्या सजा मिलता है? He is burnt internally by hunger and thirst and externally by the sun and fire. Lying down, sitting, standing up, running about, he suffers for as many thousands of years as there are hairs on the body of the animal. जितना भी रोम था उनके ऊपर, जिस ब्राह्मण के ऊपर मारा, उतना साल तक उनको न कुछ खाने पीने मिलता है और भूख प्यासा मरता है
नीचे से तापमान, ऊपर से तापमान, न बैठ पाते हैं, न सो पाते हैं, न चल पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते वो। इतना उनको सजा मिलता है उधर। और 80 पत्रवाना नामक नरक में ऐसा लोगों को भेजा जाता है कि deviating from the path of the Vedas in the absence of an emergency, adopting an unauthorized system, जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, अब शास्त्रों से डिविएट हो जाते हैं, उसको भेजा जाता है 80 पत्रवाना नामक नरक। स्वॉर्ड लाइक पाम ट्री लीव्स, चाकू जैसा ताल वृक्ष की पत्ते, और उनको उस ताल वृक्ष की पत्तों से जो चाकू जैसे है उससे उनको पिटाई किया जाता है। ही इज बीटन एंड विथ विप्स, फ्लीइंग इन पेन, इन होल बॉडी इज कट विथ पाम ट्री लीव्स लाइक शार्पेंड swords, injured and fainted at every step he cries out loudly। जो वेदों का दिशा निर्देश में नहीं चलता है और उससे अलग से अपनी योजना से अपनी मन से कार्य करते हैं, और उनको भेजा जाता है 80 पत्रवाना नामक नरक में, और उधर उनको पिटाई किया जाता है, कोरडा से पिटाई किया जाता है, और ताल पत्ते के वृक्ष के पत्तों से पिटाई किया जाता है। उसकी वजह से उनको क्या होता है, पूरा बॉडी इंजूर्ड हो जाता है और सब जगह पे खून हो जाता है, और इतना वो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। और आगे शुक्रमुखा नामक नरक, उधर कौन भेजा जाता है? इफ ए किंग और गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव पनिश एन इनोसेंट पर्सन और इन्फ्लिक्ट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन ए ब्राह्मणा, जो राजा या गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं जो इनोसेंट पीपल को बिना सोच समझ के सजा देते हैं, उनको भेजा जाता है शुक्रमुखा नामक नरक में, और उधर उनको क्या सजा मिलता है? His limbs are crushed just like a sugarcane is crushed to make juice. He cries very pitiably and faints like an innocent man undergoing punishment। उनको जैसे शुगर केन का जूस निकालते हैं ना मशीन में डाल के, कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक उसमें कुछ एक बूंद भी रस नहीं बचते तब तक करते रहते हैं। वैसा ही जो गवर्नमेंट अधिकारी जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, राजा जो है, इनअप्रोप्रिएटली बिना कुछ सोच समझ के जो इनोसेंट पीपल को तकलीफ देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, उनको उस नरक में भेजा जाता है और उनका भी पूरा जूस निकाला जाता है। और अंधकूप नामक नरक, उसमें कौन भेजा जाता है? इफ ए डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग किल्स और टॉर्मेंट्स इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स हु हैव नो डिस्क्रिमिनेशन, और कोई इंसान जानवरों को मार देता है, कृमि कीटक आदि इत्यादि को मार देता है, उनको अंधकूप नामक नरक में भेजा जाता है। ही इज अटैक्ड, सजा क्या मिलता है? He is attacked by all the birds, beasts, reptiles, mosquitoes, lice, worms, flies, and other whom he tormented during his life. Without sleep or a resting place, he wanders about in darkness, like a creature in the lower species. जो जीवन में हम मक्खी, मच्छर, जितना भी जीवराशि है, सबको जिनको भी मारा, वो सारे हमको उधर टॉर्मेंट करने वाला है। वापस उनको, हमको जैसे उनको तकलीफ दिया था इस जन्म में, उस अंधकूप नामक नरक में वो सारे जीवराशि हमको तकलीफ देंगे। और कृमिभोजा नामक नरक, ईटिंग विदाउट शेयरिंग विद गेस्ट, ओल्ड मेन एंड चिल्ड्रन आर ईटिंग विदाउट ऑफरिंग द 5 काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस इज नो बेटर दैन ए क्रो। जो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, अतिथि को नहीं खिलाते हैं, वृद्ध और चिल्ड्रन जिसको भी नहीं खिलाते हैं, और वो सैक्रिफाइस नहीं करते, यज्ञ नहीं करते हैं, उनको भेजा जाता है कृमिभोजा नामक नरक में।
और उनको सजा क्या मिलता है? ही बिकम्स ए वार्म इन ए लेक ऑफ वार्म्स 100,000 योजनास वाइड. There he feeds on worms and the worms feed on him. Not having performed atonement, he remains there for as long as the sin remains. जो भी अतिथियों को नहीं खिलाते, वृद्ध लोगों को नहीं खिलाते, बच्चों को नहीं खिलाते और यज्ञ सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, वो सारे लोग इस कृमि बोझा नामक नरक में भेजा जाता है और उनको उधर कीड़ा खाना पड़ता है और कीड़ा भी उनको खाता है. जब तक उनके सारे पाप खत्म नहीं होगा तब तक उनको यही हालत है. और आगे का नाम नरक, संडांश नरक, टीयरिंग ऑफ स्किन, रॉबिंग ए ब्राह्मण और अदर ऑफ जेम्स एंड गोल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एन इमरजेंसी. आपातकालीन समय में ब्राह्मण को चोरी कर लेते हैं और नगद, नटरा क्या बोलते हैं, गोल्ड, जेम्स इत्यादि को ही चुरा लेता है इमरजेंसी के कारण. उसको भेजा जाता है संडांशा नामक नरक. उनको सजा मिलता है कि यमदूता टीयर हिज स्किन विथ रेड हॉट आयरन बॉल्स एंड थॉन्ग्स, हिज एंटायर बॉडी इज कट इनटू पीसेस. और उसका पूरा चमड़ी निकाल के उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते. और आगे तपाशूर्मी नामक नरक, इंडल्जिंग इन सेक्स विथ एन अनसुटेबल मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स, एनीवन अदर देन वंस स्पाउस. जो अपने पत्नी के अलावा किसी और के साथ जो संभोग करता है उसको भेजा जाता है तपाशूर्मी नामक नरक में. उनको सजा क्या मिलता है? ही इज बीटन विथ विप्स, ए मैन इज फोर्स्ड टू एम्ब्रेस ए रेड हॉट आयरन फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए वुमेन एंड ए वुमेन. पूरा आग जैसा प्रतिमा को उनको आलिंगन करना होता है और उनको पिटाई किया जाता है. इस चित्र भगवद्गीता में आप लोग देखे होंगे. जो अपनी पत्नी के छोड़ के दूसरे के साथ संबंध रखते हैं उनको इधर भेजा जाता है. पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष. और आगे का नामक नरक, वज्रकंठा शामिली नामक नरक, इंडल्जिंग इन सेक्स इंडिस्क्रिमिनेटली इवन विथ एनिमल्स. जो जानवरों के साथ भी संभोग करते हैं उसको भेजा जाता है वज्रकंठा शामाली नामक नरक में. और उनको सजा मिलता है, द यमदूतास हैंग हिम ऑन ए सिल्क कॉटन ट्री एंड देन पुल हिम डाउन सो दैट द थॉर्न्स वेरी सीवियरली टीयर हिज बॉडी. उनको सिल्क कॉटन का जो पेड़ पे उसको उल्टा लटका देते हैं और नीचे कांटा लगा देते हैं और उसको ऐसा सजा मिलता है. ऐसा बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन है. अलग अलग नामक नरक का जो कार्य हम नहीं करते हैं उनको कहाँ भेजा जाता है, उनको क्या सजा दिया जाता है. आप लोग जरूर 5वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का ये अध्याय पढ़िए और उस कार्य में बिल्कुल ना लगाए और उससे मुक्त रहिए. अगर गलती से भी हम उस कार्य में लगा, हमको नरक में जाना होगा और इन सारे सजाओं को भोगना होगा. अभी ये सारे चीज़ों में इतना सब जितना भी पापी लोगों को सजा देने के लिए, दंड देने के लिए यमराज को इतना बोझा हो गया. उसका असली सेवा जो है, जो प्रचार की सेवा, वो नहीं कर पा रहा था. वो जो हमको पता है 12 महाजन का सेवा क्या है, ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, कृष्ण भक्ति का सारे जगत में प्रचार करना उनका सेवा है. लेकिन यमराज जी सारे सबको पनिशमेंट देने में बिजी हो गया और उसका असली सेवा जो है प्रचार करना वो नहीं कर पा रहा. अभी वो चिंतन में है, मैं कैसे प्रचार करूं.
तब जाके भगवान ने ऐसा योजना बनाई कि उनको एक गलत कार्य करवाया, उनसे मिस्टेक करवाया यमराज से। वो मिस्टेक क्या है? यथावद आगकारीषु यावद दधार शुद्धत्वम शापाद वर्षा शतम यमः अभिवुदत आर्यमादंडम। बीइंग कर्स्ड बाय मंडूका मुनि, विदुरा को मंडूका मुनि से कर्स मिला। क्यों? जो मंडूका मुनि जो है ये बहुत बड़ा मुनि है और उनको एक सजा मिला था। उनको शूल दंड दिया गया था। शूल दंड ये होता है कि ये वेपन होते हैं शूल जैसा, और उनको रेक्टम से पुश किया जाता है और सर से बाहर निकल जाता है, ऐसा दंड दिया गया। और मांडूका मुनि का जब ये दंड के बारे में पता चला, ये क्यों हुआ, उसका आश्रम में चोर डकैत लोग क्या किया था, सारे चोरी करके सामान उनके आश्रम में रखा। राजा को जब पता चला तो सबको अरेस्ट किया था, लेके गया और बिना पूछताछ किए राजा को सजा दिया। हाँ, मांडूक ऋषि को पनिशमेंट दिया और इस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला है। और ये बात यमराज को पता चला, और यमराज को पता चला तो फिर मांडूक मुनि पूछा, क्यों मेरे को ऐसा सजा मिल रहा है? मैं क्या कार्य किया? मैं तो अच्छे से भगवत भक्ति कर रहा था। तब जाके उनको पता चला कि जब वो बचपन में एक चींटी को जैसा ये दंड मिला था, वैसा वो एक कांटे से चींटी को पीछे से कांटा डाल के सर से निकाला। आपने चींटी को ऐसा चींटी के साथ खेला, अभी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, या शूल दंड का पनिशमेंट दिया जाएगा। और मांडूक मुनि गुस्सा होके, क्रोधित होके बोला कि जो चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं, उसको पाप नहीं लगता है, अब ऐसे कैसे मेरे को सजा देते करके क्रोधित होके यमराज जी को शाप दिया, आप शूद्र की पुत्र बनो। अभी उस शाप के वजह से यमराज जी को शूद्र का जन्म लेना पड़ा। वो शूद्र का जन्म क्या है? शूद्राणी से जन्म जो हुआ वो है विदुर जी का जन्म। अभी इस जन्म में उनको प्रचार के लिए मौका मिला, जो उनका असली सेवा था, प्रचार का। और मौका मिला तो अभी वो प्रचार करने लगा। कैसे? अपनी जन्म बल पे नहीं, अपनी आध्यात्मिक बल से। उनको कैसे प्राप्त हुआ? जब वो मैत्रेय मुनि के साथ संभाषण किया और मैत्रेय मुनि से सारे सुना। शुश्रुतो श्रद्धानस्य शान महत सेवा विप्र वासुदेवा कथा रुचि। जब उन्होंने मैत्रेय मुनि का सेवा किया, उनसे मुखारविंद से सुना, तब जाके वो आध्यात्मिक स्तर से बहुत ऊपर उठ गए और वो इंस्ट्रक्शन देने लायक बन गए। तब जाके वो रिटर्न आके धृतराष्ट्र को अभी शिक्षा देते हैं। इतना कठिन शिक्षा देता है कि धृतराष्ट्र तुरंत सारे छोड़ के, घर छोड़ के भगवत प्राप्ति के लिए आगे उत्तर दिशा की ओर चलने लगता है। और प्रभुपाद जी परपट में बताया था कि कौन सा लोग ये भक्ति का कार्य प्रचार कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताया कि किबा विप्रा के बन्यासी शूद्र के निर्णय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जिनको भी कृष्ण भक्ति के बारे में पता है वो गुरु बन सकते हैं। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, चाहे हो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी हो, कोई भी वर्ण और कोई भी आश्रम में भी हो, जिनको भी कृष्ण भक्ति के बारे में, तत्व के बारे में जानकारी है, वो गुरु बन सकते हैं, वो शिक्षा दे सकते हैं। उस शिक्षा के अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार
हम देख सकते हैं कि इधर विदुर जी भले ही शूद्र का जन्म लिया हो, फिर भी हो ये शिक्षा देने के लिए लायक है। ये शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान है। और उनको जब मौका मिला और प्रचार किया और धृतराष्ट्र को एनलाइटन किया, और धृतराष्ट्र इमीडिएटली वो सारे छोड़ के आगे बढ़ गया। ठीक है, हम देख सकते हैं जैसा कि जब हम इच्छा रखते हैं जरूर भगवान उसको पूर्ण करेगा। जब इधर यमराज जी इच्छा रखा था, उनका जो सेवा है प्रचार की वो करने की बहुत इच्छा था उनका, लेकिन वो इतना व्यस्त हो गए कि वो कर नहीं पा रहा था। सारे जितना भी हम सुना था पनिशमेंट, सारे नरक और सब लोगों को दंडित करने में व्यस्त है। भगवान ने ऐसा योजना बनाया कि मांडुक्य मुनि की ऋषि से उनको शाप दिलवाया और उनको विदुर का जन्म दिलवाया और प्रचार करने का मौका दिया। ठीक वैसे ही हम भी हमारे जीवन में भगवान का सेवा के लिए हम दृढ़ इच्छा रखते हैं, भगवान जरूर हमको मदद करेगा। ये खास करके जो भी प्रभुपाद जी का मिशन में आंदोलन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी बाहर जाके प्रचार करते हैं, जो भी पुस्तक वितरण करते हैं, दूसरों को जाके कृष्ण भावना भक्ति के बारे में बोलते हैं, तो जरूर उनको एक्सपीरियंस है कैसे भगवान एक योजना बनाता है, हमको माध्यम बना के कैसे प्रचार करा देते। हर एक को जो भी प्रचार करने में लगे उनके एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को हम बहुत दृढ़तापूर्वक लेते हुए हमको ये कृष्ण भावना भक्ति को आगे बढ़ाना है, तब जाके हम भगवान का योजना में एक निमित्त बनेंगे। नहीं तो क्या होता है, जनरली हम सोचते हैं कि हम करता है, लेकिन हम करता नहीं, भगवान करता है हर चीज़ का, हर एक कार्य का। ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोल के हम गलत कार्य करेंगे, ये बोलेंगे है ये भी भगवान का ही योजना है, हम इसलिए हो रहा है। कुछ लोग बोलते भी है कि भगवान जैसा बुद्धि दिया वैसा सोच, लेकिन भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस भी दिया, आपको विचक्षण ज्ञान भी दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके साथ ही साथ शास्त्र भी दिया, उसके साथ ही साथ साधु संतों को भी दिया, सब दे दिया भगवान ने। जो इंटेलिजेंट पर्सन है साधु शास्त्रों को शेल्टर लेते हैं और सही क्या है गलत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझता है। मान ले अभी कोई भी भागवतम नहीं पढ़ा, उसको पता नहीं वो कौन सा डेस्टिनेशन है अगले जन्म में उनका। अगर जो जैसे मैं थोड़ा बताया था कुछ नरक के बारे में, और कोई भी सुना पढ़ा, उसको पता चलेगा अरे भाई ये कार्य नहीं करना चाहिए हमको जीवन में, उसको पता चलते वो नहीं करता है और बच जाता है उस जगह पे जाने के लिए। इसलिए हमको शास्त्र और साधु संतों का आश्रय लेना होगा और सीखना होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। जब विदुर जी का प्रचार कार्य चल रहा था तो यमराज तो पोस्ट तो संभालना पड़ेगा, क्योंकि इतना लाखों करोड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल पाप कर रहे हैं और नरक लोग पूरा भरते जा रहे हैं। और वो तो एवरी सेकंड इज ए प्रीशियस टाइम देयर। सो उस कारोबार को संभालने के लिए जो आर्यमा नामक अदिति जो है उनको नियुक्ति किया गया, इज़ वेरी एफिशिएंट इन डीलिंग विद दिस काइंड्स ऑफ मैटर डीलिंग्स। सो उनको नियुक्त किया गया यमराज का पोस्ट में। कितना लंबी तक? शपाद वर्ष शतम यमहा, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक उनको नियुक्त किया गया। और वो अच्छे से कार्य चला, कारोबार अपने जो भी यमराज का जितना भी कार्य है, जितना भी पापियों को दंड देने का कार्य है, वो आर्यमा नामक अदिति बहुत अच्छे से संभाल रहा था। ये श्लोक का विश्लेषण है। और बता सकते हैं कि समय के प्रभाव से हम इधर ही रुकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। इसका कुछ प्रश्न, डाउट?
मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग श्रीमद् भागवतम प्राप्त कीजिए। जिनको पास भागवतम नहीं है, अभी भाद्र पूर्णिमा आने वाला है और इस भाद्र पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल पूरा विश्व भर 1,08,000 श्रीमद् भागवतम सेट्स वितरण करने का संकल्प लिया है सारे इस्कॉन भक्त ने। हरि बोल। अभी हमारा ऊपर है कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सेट तो ले, और इन सारे जो कार्य नहीं करना है उससे बचे, जो करना है इसमें निमग्न रहे। इसलिए जरूर ये शास्त्र का सहारा लीजिए और प्राप्त कीजिए। और शास्त्र श्रीमद् भागवतम अभी डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। जिनको भी लेना है हमारा यश प्रभु को संपर्क कर सकते हैं। है ना, डिस्काउंट में है ना। जरूर भागवतम सेट लीजिए और पढ़िए, प्रतिदिन अध्ययन कीजिए। जिस अध्ययन से जो सारे पापमय जीवन जीने वाले म्लेच्छों को, विदेशियों को प्रभुपाद जी ने इसी भागवतम के आधारित पर उनको शुद्ध भक्त बनाया, वैष्णव बनाया, और उन लोगों को लेके आके भारत में, इंडिया में प्रचार किया। और इसकी परिणाम है जगह जगह भी इस्कॉन सेंटर मंदिर खोल रहे हैं। और उसके प्रभाव से हम सबको कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे पालन करना है कि हमको पता चल रहा है। ये शास्त्र जो है, जो मिसडायरेक्टेड पीपल में एक डायरेक्शन दिला देता है। जिस जीवन में कौन सा दिशा में चलना है पता नहीं चलता है, उनको मार्गदर्शक देने वाली चीज़ है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लीजिए और पढ़िए और पढ़ाइए, तब जाके एक ये समाज जो है एक रहने लायक बन जाएगा। नहीं तो हम दिन दिन देखते जा रहे कैसे वो रहने लायक नहीं बनते जा रहे। इसलिए पढ़िए, पढ़ाइए, ताकि एक अच्छा वातावरण बने भक्ति करने का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। क्वेश्चन है? If you allow us, we can take. Yes, ask. Thank you, Bhavme Project, for the nice class, for giving the description about hellish planets in Bhagavatam. Only I had one question that when we go to the higher planets, the time that flows is Yes. quite slower. So is that the case when we go to lower planets, the time which is flowing, that flows in a faster way in the lower planets? Because in one more context of asking this question is you have given description about hellish planets, punishments. You said that they have to be into that planet for a certain period of time. So, जब वो hellish planets में living entities when they enter, might be there is any chance that the time which is flowing here in a certain way might be flowing there in a much more faster way. No, it depends upon the each planet. Sometimes the planet can have time relation higher and lower. For example, when जब अर्जुन इंद्रलोक में गए थे, कितने दिन के लिए गए थे? आई थिंक तीन दिन के लिए गए थे। लेकिन हो भूतल में कितना साल हुआ? 3 साल हुआ। जब अज्ञातवास में 3 साल हो गायब थे इधर से, हो गया था इंद्रलोक में। 3 दिन के लिए गया, लेकिन हुआ था 3 साल। इधर का 3 साल खत्म हो गया आई थिंक। और एक बार वो नागलोक में जाते हैं, हुलिपी के साथ शादी करते हैं। ऐसा भी एक इंसिडेंट है। आई डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्ट पास्ट टाइम। उस समय भी टाइम फैक्टर अलग अलग है। ये डिपेंड करता है जिस लोग कहाँ पर है, कैसे है। एक एक लोग में एक एक टाइम लेवल अलग है। Yes, in
in a general context, ऊपर के planets में it is slower. The more you go higher, it will be slower. Is it the same in the downside? I'm not sure. It depends upon each particular planet has different time factor. And moreover, we should not worry about the time factor. Those who practice devotion, we know from the 5 factors Bhagavad Gita, the time factor is not there in the spiritual planets. When we practice bhakti, there is no time influence upon us. Even though externally it may influence our body, but we are not influenced by the time. As an eternal soul, the time factor doesn't matter. आध्यात्मिक स्वरूप में ये जो काल की प्रभाव है उसका उतना प्रभाव नहीं है. ये भौतिक रूप से एक काल की प्रभाव है हमारे ऊपर. इसलिए बोलते हैं ना भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं जो भी ये सवगुणान समितित्येतान, ऐसा कुछ एक वर्ष है ना, जो मेरा भक्ति करते हैं माम च विचारेण भक्ति योग ने सेवता सवगुणान समितित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. जो मेरा भक्ति करते हैं वो 3 गुण से परे हो जाता है. उनको 3 गुण से प्रभाव नहीं पड़ता है उनके ऊपर. 3 गुण से प्रभाव नहीं पड़ता तो समय का प्रभाव ही नहीं, प्रकृति का. इसलिए हमको उस स्तर पे पहुंचना होगा जो बियॉन्ड दिस मटेरियल कैलकुलेशंस, बियॉन्ड दिस वर्णास एंड आश्रम्स, उस स्तर पे थे विदुर जी. इसलिए वो उपदेश देने लायक है, वो योग्य है. हमको भी ऐसा योग्य बनना है, तब जाके हम ये सारे कृष्ण भक्ति को हर जगह पे पहुंचा सकते हैं. हरे कृष्णा. Thank you so much.